अगर आपका बजट कम है और 3.2 मिलियन तक आप पे कर सकते हैं, तो उसके लिए आपका सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपकी डीएचए सिटी की है, जो डीएचए फेज 13 की है। जैसे डीएचए फेज 10 का अगर आप देखें तो डीएचए फेज 10 की जो लोकेशन है वो सारी डीएचए फेज 9 प्रिज्म के अगली वाली साइड पे, एक साइड पे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं तौसीफ अहमद, सी ऑफ कमाल प्रॉपर्टीज। आज हम बात करेंगे डीएचए फेज 10 के हवाले से और फेज 13 के हवाले से, और इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि अगर आपने फाइल लेनी हो तो आपको कहां पर लेनी चाहिए। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि पिछले दिनों काफी लोगों ने मेरे से ये क्वेश्चन भी किया। अक्सर क्लाइंट्स आते हैं तो वो पूछते हैं कि हम डीएचए फेज 13 के अंदर लें या डीएचए फेज 10 के अंदर लें, क्योंकि प्राइसेस का बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें। और सेकंड ये है कि एक हद तक आप देखें तो प्राइस का डिफरेंस है भी, लेकिन क्योंकि दोनों ही फाइल्स हैं और अभी इनमें दोनों का ही अगर देखें तो प्लॉट बनने में, बैलेटिंग होने में अभी काफ़ी टाइम है। तो क्योंकि फाइल का जो भी बायर होता है वो फिर कंपैरिजन करता है फेज 10 का और डीएचए फेज 13 का, तो वो सोच रहे होते हैं कि कहाँ पे फाइल खरीदें। तो मैंने सोचा कि बहुत सारे लोगों की ये क्यूरी आती है, तो इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए ताकि आप लोग क्लियर हों कि कहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, क्या क्या इसमें फैक्टर्स मद्देनजर रखने होते हैं। तो वो सारी चीजें हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर नई आने वाली अपडेट आप तक टाइमली पहुंच सके और आप एक अच्छी और बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो जब भी आप फाइल खरीदनी होती है तो कुछ चीजें आपने मद्देनजर रखनी होती हैं कि आपका बजट कितना है और कितने अरसे के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, और इसके अलावा कि आप कनाल की लेना चाह रहे हैं, 10 मरले की लेना चाह रहे हैं या 5 मरले की। तो ये सारी चीजें इसमें की फैक्टर्स हैं जो आपने मद्देनजर रखने होते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है जिन लोगों का बजट कम होता है, वो चाह रहे होते हैं कि डीएचए के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट की जाए जिसमें डीएचए का ब्रांड नेम हो और डीएचए के ऐड के अंदर कोई प्रोजेक्ट हो। अक्सर लोगों को आइडिया नहीं होता कि डीएचए में भी कोई 3 मिलियन के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 5 मिलियन के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग सोच रहे होते हैं कि शायद इतने में डीएचए में कोई चीज़ नहीं मिलती, इस वजह से वो लोग किसी दूसरी सोसाइटी में फाइल या प्लॉट बाय कर लेते हैं, जबकि 3 मिलियन में आपको डीएचए के अंदर भी फाइल मिल जाती है। तो डिटेल के साथ अब हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। अगर देखा जाए डीएचए फेज 13 का, तो फेज 13 में इस टाइम 3150 से 32 के दरमियान आपको 5 मरला की फाइल मिल जाती है। इसे डीएचए सिटी भी बोलते हैं। और 32 के अंदर अगर आप देखें तो डीएचए, पूरे डीएचए लाहौर के अंदर कहीं भी आपको इस प्राइस के अंदर फाइल नहीं मिलती। तो उस लिहाज से ये अगर आपका बजट कम है और 3.2 मिलियन तक आप पे कर सकते हैं, तो उसके लिए आपका सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपकी डीएचए सिटी की है, डीएचए फेज 13 की है। उसके बाद अगर आप 10 मरला बाय करना चाह रहे हैं और आपका बजट अंडर 50 है, 5 मिलियन के अंदर अंदर है, तो इस टाइम आपको 4675 के अंदर 10 मरला की डीएचए सिटी के अंदर फाइल मिल जाती है। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। अब इसमें कुछ चीजें डिपेंड करती हैं, जैसे डीएचए फेज 10 का अगर आप देखें तो डीएचए फेज 10 की जो लोकेशन है वो सारी डीएचए फेज 9 प्रिज्म के अगली वाली साइड पे, एक साइड पे बेदिया रोड है, दूसरी साइड पे आपका फिरोजपुर रोड आ जाता है, और दरमियान वाली जो लोकेशन है वो फेज 10 की है। एक साइड पे फिर फेज 9 प्रिज्म होगा, जिससे ये सारे दूसरे डीएचए के साथ कनेक्टेड होगा, और डीएचए फेज 9 प्रिज्म के साथ ही रिंग रोड गुजर रहा है। तो एक्सेस वाइज देखा जाए तो डीएचए फेज 10 की जो एक्सेस है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। लेकिन अगर हम डीएचए फेज 13 का देखते हैं तो डीएचए फेज 13 की जो लोकेशन पहले दी गई थी वो सारी आ रही है रावी के साथ साथ और मोटरवे के साथ साथ, लेकिन वहां से लोकेशन क्योंकि चेंज कर दी गई है, तो अब ज्यादा चांसेस यही हैं कि मे बी लोकेशन वहां पर ना आए। तो अगर वहां पे लोकेशन नहीं आएगी तो फिर क्या प्रोबेबिलिटी बनती है, किस एरिया में लोकेशन इसकी जा सकती है। दूसरा जो बड़ा चांस बनता है वो यही है कि डीएचए लाहौर में अगर कहीं भी देखेंगे तो फिर ज्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि ये डीएचए फेज 10 के साथ इसको एडजस्ट किया जाएगा। तो अगर फेज 10 के साथ भी एडजस्ट किया जाता है तो डीएचए सिटी फिर बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट बन जाती है, क्योंकि ये ऑलरेडी डीएचए फेज 10 से काफी सस्ती है। अगर आप इस टाइम 10 मरले का रेट देखते हैं
तो तकरीबन कोई 15-16 लाख रुपए का डिफरेंस, इसमें ऑलमोस्ट 15 लाख रुपए का डिफरेंस आता है, क्योंकि फेज 10 का जो रेट है वो तकरीबन एफिडेविट फाइल का 61 लाख है, और जो यहाँ पे डीएचए फेज 13 का रेट इस टाइम ऑलमोस्ट 47 के करीब है, 46-75 के करीब है। और इसी तरह से कनाल में अगर देखें तो कनाल में काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। कनाल में जो डीएचए फेज 10 का एफिडेविट है इस टाइम वो 1 करोड़ 10 लाख रुपए का है, और जो एलोकेशन है वो 1 करोड़ 3 लाख रुपए में आपको मिलता है, जबकि डीएचए फेज 13 में अगर आप एक कनाल की फाइल लें तो इस टाइम वो 80 लाख के करीब आपको मिल जाती है। पिछले दिनों 76 तक रेट आया था, लेकिन फिर दोबारा रेट ऊपर की जानिब चढ़ना शुरू हो गया। इसी तरह डीएचए फेज 13 आपको 32 लाख में मिल जाती है, जबकि 5 मरला अगर आप फाइल लेने जाते हैं डीएचए फेज 10 की तो वो आपको ऑलमोस्ट इस टाइम 46 लाख में मिलती है। तो अगर तो आप थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं तो फिर तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डीएचए फेज 13 के अंदर अगर लेते हैं तो इन्वेस्टमेंट आपकी अच्छी ग्रो करेगी। और इसमें एक और डिफरेंस ये भी है कि जो फेज 10 है वो क्योंकि बहुत बड़ा फेज है, उससे डेवलप होते हुए काफी ज्यादा टाइम लगेगा, प्लॉट डिलीवर होते हुए उसकी बैलेटिंग होने में काफी टाइम लगेगा, जबकि जो डीएचए फेज 13 है इसमें फाइल कदरे काफी ज्यादा कम है। तो फिर इसका क्योंकि केस भी चल रहा है लोकेशन के हवाले से भी और डिलीवरी के हवाले से भी, तो जब भी ये डिलीवर किया जाएगा ये डीएचएफ 10 से जल्दी डिलीवर किया जाएगा। तो इस तरह से अगर मैं देखूं तो इसको थोड़ा सा एज है, लेकिन क्योंकि अभी तक इसकी लोकेशन अनाउंस नहीं की गई, तो अगर आप किसी ऐसी जगह पे लेना चाहते हैं कि जिसकी लोकेशन का आपको पहले से पता हो, तो फिर तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डीएचए फेज 10 की 10 मरला और एक कनाल में बाइंग करें, तभी मैं आपको 5 मरला सजेस्ट नहीं करूंगा। 5 मरला बेहतर है कि आप डीएचए फेज 13 में ही लें। और अगर आप इस चीज के ऊपर रिस्क ले सकते हैं कि यार जहां भी लोकेशन आएगी, किसी भी एरिया में अगर लोकेशन आ जाती है लाहौर के अंदर, तो इसका रेट ऑलमोस्ट फेज 10 के करीब करीब चला जाएगा। तो फिर मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप डीएचए फेज 13 के अंदर लें। एक फाइनेंस का असूल भी है कि लो रिस्क हाई गेन होता है, और लो रिस्क लो प्रॉफिट और हाई रिस्क हाई प्रॉफिट। तो इसमें इसी तरह से चलता है कि जब आप रिस्क ज्यादा जिस जगह पे लेंगे तो वहां पे आपको रिटर्न भी आपको ज्यादा मिलता है, और रिस्क अगर आप कम लेंगे तो रिटर्न आपको उसी तरह से कम मिल रहा होता है। तो डीएचए फेज 10 का और डीएचए फेज 13 का यही डिफरेंस है कि इन दोनों की डीएचए फेज 10 की लोकेशन अनाउंस है, आपको पता है कि किस एरिया में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इस वजह से उसके रेट भी ज्यादा हैं। और डीएचए फेज 13 की लोकेशन आने वाले कुछ टाइम में पता चल सकती है, अनाउंसमेंट इसकी सुनने में आ रहा है कि अगले कोई 6 महीने तक हो जाए अनाउंसमेंट इसकी। तो अगर इसकी अनाउंसमेंट होती है तो फिर इसका रेट बहुत ज्यादा अच्छा बढ़ेगा। तो इन शॉर्ट टर्म अगर आप करना चाह रहे हैं, कोई साल तक अगर आप करना चाह रहे हैं, फिर मैं मशवरा आपको दूंगा कि आप डीएचए फेज 13 में बाइंग करें, क्योंकि जैसे इसकी लोकेशन अनाउंस होगी तो एकदम से रेट ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म ले सकते हैं, 2-2.5 साल तक रखना चाहते हैं, तो फिर आप फेज 10 के अंदर बाइंग करें। और अगर आप इससे लंबा अरसा भी चलाना चाहते हैं तो फिर भी आप फेज 10 के अंदर बाइंग करें। सेफ एंड सिक्योर बाइंग है और ये आपको फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट देगी। लेकिन कम से कम फेज 10 में अभी अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो अपने माइंड में 2 से 2.5 साल रखें। इससे ज्यादा रखेंगे तो आपको ही गेन होगा जितना ज्यादा अरसा आप इसको रखेंगे। उसकी एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे फेज 9 प्रिज्म का भी आपने देखा कि एक टाइम पे 8-9 लाख रुपए की भी फाइल मिलती थी, फिर टाइम के साथ जब बैलेटिंग हुई तो 52-53 लाख रुपए तक का रेट चला गया। तो इसी तरह से होता है कि बैलेटिंग हो या ना हो, डीएचए में इन्वेस्टमेंट करने का आपको ये फायदा होता है कि हमेशा से बायर और सेलर मौजूद होता है, और रेट टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रहा होता है, क्योंकि लोगों की डिमांड होती है। ओवरसीज हमारे भाई बहुत ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं डीएचए के अंदर, रेट आपका साथ साथ इंक्रीज हो रहा होता है। और जब तक बैलेटिंग होती है रेट कई गुना ऊपर जा चुका होता है। जैसे एक टाइम पर 9 लाख रुपए की फाइल और मल्टीप्लाई अगर आप करें तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 600 टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो की थी। इसी तरह से जो आज 1 करोड़ 9 लाख रुपए की फाइल ले रहा होगा, अगर वो 2-3 साल रखता है तो मे भी हो सकता है डबल हो जाए, और इससे ज्यादा अरसा रखेगा तो हो सकता है 300 टाइम या 400 टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो कर जाए। तो इसी तरह से डीएचए के अंदर चीजें चलती हैं। लेकिन जब मार्केट स्लो होती है तो फिर रेट काफी ज्यादा डाउन भी आते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डाउन नहीं आते, एक जगह पे स्टेबल रहते हैं। थोड़ा सा 15-20% मार्केट डाउन आती है, वही टाइम होता है जिस टाइम आपने बाइंग करनी होती है, और अभी भी वही टाइम चल रहा है
इस टाइम अगर आप बाइंग करेंगे तो आप अगले फ्यूचर में आप अच्छे बेनिफिट ले सकेंगे। और ट्रेंड से आपको ऑपोजिट चलना होता है। जब सब लोग बाइंग कर रहे होते हैं तो तब आप सेलिंग करें। उस टाइम आप सेलिंग करेंगे तो आप पीक रेट के ऊपर सेल करते हैं, और जब रेट नीचे आता है तो दोबारा से आप बाय बैक कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी के अंदर यही उसूल है और इसी तरह से चीजें चलती हैं। डीएचए फेज 13 की और डीएचए फेज 10 के हवाले से अगर और भी आपकी कोई क्यूरी हो तो हमारे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करें। आप व्हाट्सएप पे भी हमारा लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से डायरेक्टली भी लिंक के ऊपर क्लिक करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्टली आप हमसे कॉल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की अगर आप मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।